क्या हुआ भाई? ऐसे दिन आ गए कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के पीछे हो गए। स्टेडियम ऑफ लाइट में बिना सबोतराई के जाके जीत के आ गए और नॉटिंघम फॉरेस्ट से घर में पिट गए। रियल मैड्रिड को हरा दिया। उनको रेस्ट मिल गई थी। Why is there no Man United fan over here? Because it's midweek ऐसा है क्या? अरे भाई तू हमें क्यों मतलब स्ट्रेस दे रहा है? तू हमारा मैनेजर है। I mean, it's Arsenal. Anything can happen. And, I predicted November maybe कि Arsenal will not win the league. Bro, their fans are so delusional. अगर जीत गए You are a ना, Barca fan and you're saying that. मुंबई सिटी की मैंने जर्सी देखी तो मुझे आ गया ISL शुरू होने वाली है बॉस। हम लोग को अगर ये लग रहा है कि ISL वापस शुरू होगा, इंडियन फुटबॉल सही हो जाएगा, आई थिंक लाला लैंड डिल्यूजनल लैंड में हम लोग जी रहे हैं। तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं मतलब लीग टाइटल लेवल टीम बनाने के लिए, और तुम तो उसके आसपास नो कचरा हो अभी। कम ऑन। द कॉटेजर्स इज द नेम फॉर विच प्रीमियर लीग टीम? वेलकम बैक टू एपिसोड 22 ऑफ द राइवलरी रूम एवरीबॉडी। एकदम तेज रफ्तार से राजधानी जा रही है वापस, दिल्ली से आ गए मुंबई। इन द स्टूडियो वी हैव Monk, but we also have Menace for the very first time here along with me, and the doctor in the middle to fix everything up. आगे जाने से पहले फटाक से यहाँ पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC। एप्पल पे हो तो वीडियो को हाइप कर देना। एंड्रॉइड पीपल वी वेरी सॉरी, वी कांट फिक्स इट फॉर यू। और बिफोर वी गो अहेड, अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड के लिए डाल दो, हम उठा के नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज के जो सिलेक्ट हुए बाय द वे बहुत मजा आने वाला है। स्टार्टिंग विद बोथ ऑफ यू ऑन द टू एक्सट्रीम एंड्स ओवर हियर। क्या हुआ भाई? ऐसे दिन आ गए कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के पीछे हो गए, क्या हो गया? मतलब अभी गेम वीक 26 है, थिंग्स कैन चेंज। यू नो दिस। पिछली बार जब मैं यहाँ पे था तो मतलब पान वान खिलाना पड़ गया था। तो लेट्स नॉट काउंट आवर चिकन्स बिफोर दे हैच। हाँ, अभी हम लोग पीछे हैं एंड वी डिजर्व इट इन ऑल सीरियसनेस। मुंबई सिटी सपोर्टर, आई डोंट नो व्हाट यू या एग्जैक्टली। आई मीन इन ऑल सीरियसनेस, जैसा अभी हम खेल रहे हैं, वी डिजर्व टू बी वेयर वी आर। these are not good performances. हम महीने में एक विन निकाल रहे हैं, तो we are where we are, but hopefully there is time. कल के विक्ट्री ने थोड़ा होप वापस दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। We are focusing on the Champions League this season. Last year Premier League जीत गया, तो इस बार Champions League पे हमारा पूरा ध्यान है। And to be honest कि तू United की बात कर रहा है, this is one of our worst seasons ever, and we are 3 points behind United. Your season, last season, compared to where we were, तो मतलब you know like ज़मीन आसमान का फर्क है। नहीं, so let's not head there, bro. I don't know what he's talking about है। तो मैं न्यूट्रल पार्टी यहाँ पे बैठा हूँ मैं, तो ऐसे फैन क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों को। Could not have expected कि आप टाइटल रेस डिफेंडिंग चैंपियन से इतना मिसस्टेप हो जाएगा, राइट? अनफॉर्चुनेट और ओवर कॉन्फिडेंट? A mix of everything. It's first of all, we have not been good enough. That is the baseline. We have not been good enough. हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं मैचेस में। हम जीतते हुए पोजीशन से मैच गिव अप करते हैं। हम 90 मिनट्स तक ऐसा लगता नहीं कि हम अपने आप में ही बिलीव करते हैं। Yes, there has been some bad luck with injuries. There has been some bad luck with respect to decisions and everything. But the bottom line is Liverpool this season, we have not been good enough to challenge for the title. One would argue, are we even good enough to get the Champions League places? The jury is out. वो देख के अभी पता चलेगा. But baseline, we have not been good enough. I think this is one of the most rare seasons जहाँ मैं बोलूँगा अगर हम लोग because Premier League has been so shit, the teams like United, Chelsea, Liverpool, सब लोग like it's so unpredictable. Villa पहुँच गए ऊपर, you know, like so that is why we will qualify for the Champions League अगर हम करेंगे, क्योंकि सब लोग खराब खेल रहे हैं। अगर हम लोग ला लीगा में होते 9 times out of 10 we will be always in the Champions League, but अगर इस सीजन हम लोग ला लीगा में होते हम लोग क्वालिफाई नहीं करते चैंपियंस लीग के लिए मेरे हिसाब से, because we have been that pathetic this season, but everyone else has. विलारियल 35th खत्म करे थे, it can't be that bad. No, but वो चैंपियंस लीग में ना। हाँ, but चैंपियंस लीग स्पर्स 4th finish, you know? So that's a different competition altogether, bhai. But I just think I agree with Nidhi. Everything has been so bipolar. मतलब बिल्ली की तरह अनप्रिडिक्टेबल रहा है ये सीजन, कुछ भी हो सकता है। वो जो अजीत का मीम है ना, वो ऐसे हंसता है फिर वैसे गुस्सा हो जाता है। हाँ, वो पहले ऐसे दुखी होता है फिर वो ये दिस इज द सेम सीजन। यू डोंट नो यार, स्टेडियम ऑफ लाइट में बिना सबोतराई के जाके जीत के आ गए
और नॉटिंघम फॉरेस्ट से घर में पिट गए, रियल मैड्रिड को हरा रियल दिया। मैड्रिड को हरा दिया, फॉरेस्ट से और 3-0 हारे फॉरेस्ट से घर पे। 3-0 हार गए। You know? मैन यूनाइटेड से हार गए। मतलब वो टीम 10 दिन में एक बार खेलती है, मतलब उनको रेस्ट मिल गई थी। why is there no Man United fan over here? Because it's midweek, ऐसा है क्या? like, He's sitting oh, there. sorry, दिखा नहीं। एक है ना representation है 1 out of 10 for the days we take a break between the games ना। एक बैठा है उधर। We like symmetry in numbers, don't worry. सो लिवरपूल का फैन बेस बोल रहे वी आर फोकसिंग ऑन अ चैंपियंस लीग। जोक था वो। नहीं पर सीकिंग टू द रियलिटी, हम एक ऐसे चैंपियंस लीग कैंपेन से आ रहे हैं जहाँ पे हमने जो मैड्रिड भी फेस की वो बर्नली लेवल की थी, तो आई डोंट थिंक कि दैट चैंपियंस लीग कैंपेन वाज एज चैलेंजिंग जो नहीं, एक मैच बट का रन था। ऑन दैट बिट आई डिसएग्री। जब हमने मैड्रिड को खेला उस समय मैड्रिड वाज ऑन रेड हॉट फॉर्म। उस टाइम वो लोग, एम्बापे वाज स्कोरिंग गोल्स फॉर फन, द मिडफील्ड वाज क्लिकिंग। एट दैट टाइम मैड्रिड वाज नॉट नहीं वो ट्रेंड honest- फिट होता ना तो हार जाते हम लोग। नहीं, था। I am blaming वो ऐसे Liverpool. वो ना फिट तो था वो। I blame Liverpool for our downfall because उससे पहले तक we were in red hot form, everything was nice, and then we conceded a goal from McAllister, and then it's like सॉरी हमने मैच जीता। it's okay, it's okay. आपने जाबी में लेके No आए तो issues. हमसे they're blaming us। अरे वो जाबी issues, it's अलोंसो को okay. खींच के लेके गए ना, स्वे कर दिया, इसलिए वो ब्लेम कर रहे हैं आपको। Sorry, but to the contrary point, we played a Champions League campaign in where we have Spurs finishing 5th. So इस कैंपेन को मैं ग्रुप स्टेज के इतना सीरियसली नहीं ले पाया लिवरपूल के परफॉर्मेंस, ऑल्दो वी डिफीटेड इंटर एंड ऑल एज वेल। तो व्हेन वी गो बैक टू द लीग एंड वी सी आवर परफॉर्मेंसेस, जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है दैट इज अनबिलीवेबल फॉर अ स्क्वाड दैट वी हैव। ठीक है, माना कि न्यू ट्रांजिशन में चल रहा है, न्यू प्लेयर्स हैव कम इन, बट वी हैव टू गार्नर सम कंसिस्टेंसी। लीग में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट लाइक नीडी सेड कि इट्स मिसफॉर्चून एज वेल एंड एट द टाइम्स वी आर कंप्लेसेंट। तो राइट नाउ राइट बैक पे क्या है, वी डोंट हैव फ्रिम्पोंग गोइंग ऑन, वी डोंट हैव ब्रैडली, हम एंडो को खिला रहे थे कल के मैच में। सो देयर आर सम ट्रबल्स, बट बीइंग अ चैंपियन टीम यू शुड नो हाउ टू कवर अप दिस ट्रबल्स। मैनेजर तो चेंज नहीं हुआ है, सो आई डोंट नो मतलब वेयर वी आर फॉल्टरिंग और वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। एंड जस्ट व्हेन वी फील कि हमने अभी फॉर्म पकड़ लिया, न्यूकासल का विन वॉज रियली ग्रेट, एंड उसके बाद लिवरपूल सिटी वी वर एजिंग विद दैट 1-0 विक्ट्री, और बाद में 5 मिनट में कंपोजर लूज कर दिया सब डिफेंडर्स ने। दैट्स द थिंग विच शुड नॉट हैपन व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग अ लीग टाइटल। दैट इज आवर कंप्लेंट बेसिकली। तो देखते हैं हाउ द सीजन पैंस आउट। और ये चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो टॉप सीट अभी चल रहा है, मतलब अभी फॉर्म तो गेन किया था उन्होंने, पर उनका डिक्लाइन भी आएगा। सो आई एम कॉन्फिडेंट टॉप 4 कर ही लेंगे। ये दो क्लब्स के पीछे हम तो नहीं फिनिश करने वाले, कम ऑन, दैट्स अ जोक। बेसिकली ये बोल रहा है कि बाल ना कटे बट सीजन नहीं कटेगा आपका, आप आगे चले जाएंगे। बट ऑल यू रिस्पेक्ट, ही इज राइट। चेल्सी यूनाइटेड आर गोइंग टू प्ले, चेल्सी लिवरपूल आर गोइंग टू प्ले, यूनाइटेड चेल्सी आर गोइंग टू प्ले। वो 3 फिक्सचर्स में आई थिंक टॉप 5 मालूम पड़ जाएगा। विला बाहर गिर जाए, यू नेवर नो, राइट? पॉसिबली। मर के कल जीते थे 1-0, और आपने आपकी 1-0 बहुत ही टफ गेम आफ्टर अ बैड बीट आप बोल सकते हो। You got your game against Sunderland. He said, Arne Slot, he said you have the same manager. But आप अभी देखोगे लास्ट सीजन से नाउ सैकिंग्स आर गोइंग ऑन। जाबी अलोंसो को निकाल दिया, एमोरिम को निकाल दिया, मरेस्का को निकाल दिया, डिजर्बी निकल गया। एंड टू बी फ्रैंक, टॉटनहम वर गोइंग टू गेट टू बी फ्रैंक, लिवरपूल के मैनेजर इज शोइंग द बॉल डच फ्रॉड सिंड्रोम heavily. He's showing the syndrome to be slotted out. Yeah. देख यार, there is, like I said, there is form, there is misfortune, वो सारी चीज़ें हैं. But my biggest problem with Arne Slot this season is कि आपको मतलब ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि आपको कैसे जीतना है। आपने उस तरह से अच्छे टीम्स को हराया है, एंड इट्स लाइक स्मोकर्स, राइट? मतलब आप उनको पता है कि छोड़ना है, नहीं पीना है, एक हफ्ता चलता भी है, टिल यू फाइंड देम ऑन द टेरेस स्मोकिंग। तो वही हाल आर्ने स्लॉट का। कैमरा उधर जरा जाएगा थोड़े टाइम। आपको पता है कि आपको कैसे जीतना है। आपके पास, आई नो प्लेयर खराब फॉर्म में हैं, इंजरीज हैं, लेकिन यू शुड बी गुड इनफ टू विन योर गेम्स अगेंस्ट बोर्नमथ, अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, अगेंस्ट बर्नली। ये सब टीम्स को आपको हराना चाहिए, और आपके पास बहुत सुपीरियर प्लेयर्स हैं। बट आप मतलब, अब दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, तो विल नॉट गेट इनटू टू मच डिटेल, लेकिन वही पैटर्न्स ऑफ प्ले हैं, वही गलतियां हैं, वही प्लेयर्स को नहीं ट्रस्ट करने वाली जो टेंडेंसीज हैं, प्लेयर्स को अपने स्ट्रेंथ्स पे नहीं खिलाना, उसकी वजह से आपके नहीं आ रहे हैं रिजल्ट्स।
I'm sure Simran has a few things to say about Jabi, but just before that, I mean, जले पे नमक बार बार. नहीं, I mean, of course, आप बोलोगे, but the point over here is that I'm in a way also happy Liverpool have not sacked Slot yet because 2026 में already we've seen so many managers get the sack. हम लोग एक philosophy की बात करते हैं, हम लोग एक club की ethos की बात करते हैं. I'm happy during this shit show as well. हमने एक chance दिया. Slot अगर end of the season निकलेगा तो वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को टाइम ही नहीं दिया. उसको पूरा सीजन दिया है टू मेक इट राइट, विच आई थिंक इज ग्रेट, बट ही इज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ. या क्या क्या बकवास कर रहा है अभी वो. उसे बीच में बोला, ही रिमाइंडेड अस कि हम लोग जब क्लॉप तो व्हेन वी क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16 वो बोलता है कि जब मैं आया था उसके एक साल पहले अटलांटा के अगेंस्ट तुम यूरोपा लीग में हारे थे. अब नाउ रिसेंटली व्हेन ही लॉस्ट अगेंस्ट सिटी ही सेड कि मैं जब आया था उसके एक साल पहले वापस हम लोग यूरोपा लीग में थे. अरे भाई तू हमें क्यों मतलब स्ट्रेस दे रहा है, तू हमारा मैनेजर है. So he's not helping himself. So he looks like a man who knows his fate. मेरे को लग रहा है उसको समझ आ रहा है कि एंड ऑफ द सीजन उसको निकालने वाला है. मेरे को ऐसा वाइब आ रहा है. Will he be there next season? The only way he does that is if he wins the Champions League. मेरे हिसाब से. Because bare minimum is qualifying for the Champions League. बट ये ऐसा नहीं लगता कि एक टाइम आ गया है, नया एरा आ गया है कि मैनेजर्स को एक सीजन का टाइम फ्रेम ही दे रहे हैं. एक सीजन बहुत कम है उनके लिए. स्टिल पहले देते थे, एटलीस्ट दे वर गिवन 2 or 3 सीजन उनको प्रूव करने के लिए. We don't know about that. यार वो इसलिए क्योंकि हम अभी अपने दिमाग में मैनेजर सोचते हैं ना. आई थिंक वो एरा अभी हेड कोच वाला हो गया है. और खास करके प्रीमियर लीग में और लाइक इवन रियल मैड्रिड यू एग्री कि द मैनेजर इज बेसिकली लाइक एन एम्प्लॉई. आपका बोर्ड है, दे आर द मेन पीपल. एंड मतलब ऐसा नहीं कि मैनेजर को मतलब ऐसा ही कुछ बना दिया, लेकिन उसको उसकी फिलॉसफी कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द बोर्ड. Because we've had maverick managers in football like Mourinho and even Klopp तो उतना नहीं, Pep भी उतना नहीं. Pep भी also बहुत बना के चलता है. But you've had maverick managers. Sir Alex openly used to collide with the United board. Thing is, this narrative is also so performance driven. There sits our exception, Sir Mikel Arteta. मतलब अभी है 7 साल से उनके साथ स्टिक किया है. रिजल्ट्स आर नॉट कम, बट इवेंचुअली वी आर फीलिंग दैट आर्सेनल जस्ट माइट डू इट. जस्ट लाइक निधि सेड, लिवरपूल इन देयर डिफेंडिंग चैंपियन सीजन, व्हाट दे डिड वाज स्मॉल टीम्स को हम लोग हराते ही थे. वी मेड श्योर दैट वी गेट दैट 3 points across him. Arsenal is doing exactly that right now. So that is the template that every team which is aspiring to win the league should do, and Arteta is doing. That's why he's on the job still. अभी देखते हैं whether he ends up winning the PL or not, but yeah. Quick prediction, Liverpool 4th, end of season. 5th, but we qualify for the Champions League. 5th that we qualify. You should, I mean, I know कि मस्ती कर रहे, but you deserve, like there is no way this squad doesn't finish 4th. डिजर्व कुछ नहीं रहता फुटबॉल में, बिकॉज यूनाइटेड फैन बोलेगा हम डिजर्व करते हैं, चेल्सी फैन बोलेगा कोई logical United fan अभी तो बोलेगा नहीं कि we deserve. आई फील कर लेंगे हम लोग, बिकॉज चेल्सी के बहुत घटिया फिक्सर्स आने वाले हैं. Yes. हमारे क्वाइट डिसेंट है. वी प्ले चेल्सी एट एनफील्ड. आवर सेकंड लास्ट गेम ऑफ द सीजन इज विला अवे. आई थिंक दैट विल बी अ डिसाइडर. अगले 3 मैच में बहुत अच्छा इंडिकेशन मिलने वाला है. बिकॉज वी प्ले फॉरेस्ट, वी प्ले वेस्ट हैम एंड वी प्ले वुल्व्स. अगले 3 मैच में अच्छा अगर ये मैच में 9 पॉइंट्स पिकअप कर लिए तो बन सकता है. दूसरे तरफ देखेंगे तो चेल्सी भी फेस कर रही है, एथिहाड आ रही है सिटी के सामने. दे आर आल्सो गोइंग एट एमिरेट्स, और फिर और एक कोई बड़ी टीम है एनफील्ड पे आ रहे हैं. एनफील्ड भी हम लोग भी आ बड़ी रहे टीम हैं. है. तो उनके लिए ज्यादा टफ है ये कंपेयर्ड टू लिवरपूल, क्योंकि उनके जो फिक्सचर थे वो अभी तो खत्म हो गए. तो आगे देखते हैं. आई थिंक मैं तो टॉप 5 बता ही देता हूँ. मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू बी आर्सेनल, सिटी, विला, यूनाइटेड, लिवरपूल. आई थिंक चेल्सी मिस आउट. ये मेरा प्रेडिक्शन है, बिकॉज चेल्सी गॉट रियली टफ फिक्सचर्स. वी आर 2 points behind चेल्सी. यूनाइटेड डोंट हैव अ डिस्ट्रैक्शन मिड वीक. जोक्स अपार्ट, यूनाइटेड खुद की डिस्ट्रैक्शन है. हाँ, बट अभी आई जस्ट थिंक कैरिक ने मतलब व्हाट ही हैज डन, दे आर इन अ ग्रेट मूड राइट नाउ, व्हिच बहुत सालों से दिखा नहीं है. आई थिंक हम लोग ऐसे तैसे करके चैंपियन मेंटालिटी प्लेयर्स कर लेंगे खुद. मेरे को ऐसा लग रहा है प्लेयर्स खुद निकाल लेंगे. विला जस्ट too far ahead, I feel, in the pack to falter, even if they falter. And I think Chelsea will get the Europa League spot. Since Manas has given the prediction top 5 का यहाँ से, Arsenal is going to win the league according to him. I think अभी भी popular opinion वही है कि Arsenal जीतनी चाहिए. Arsenal आज रात को खेलने वाली है. Before this episode comes out, result आ जाएगी. For now, they are only 3 points ahead. Brentford is not an easy match. Is it possible कि
we wake up tomorrow morning, ये episode बाहर आ जाए and the lead just has 3 points only. I mean, it's Arsenal. Anything can happen. And I'm very क्या बोला जाए? Arsenal है. I predicted November में भी कि Arsenal will not win the league. I'm still in that. I'm like, Arsenal है. जीत जाए तो अच्छी बात है, but I don't think so. I don't think आपको so. अभी भी लगता है कि Only 6 points and more than 10 matches to go. उन्होंने आपको लास्ट सीजन हराया कॉम्प्रिहेंसिवली. I mean, नहीं अभी हमको ही ब्लेम किया, अभी उनको भी. I think so that Liverpool versus City वाला game was very important for Arsenal. मतलब अगर जीत जाती ना मतलब लिवरपूल एंड 9 पॉइंट्स का डिफरेंस होता देन इट वुड हैव बीन ह्यूज. अभी आर्सेनल के फिक्चर्स आर टफ. दे आर गोइंग टॉटनहम अवे एंड टॉटनहम का आई थिंक सो दैट्स इज गोइंग टू बी अ ट्रॉफी फॉर देम. अगर आर्सेनल को हरा दिया ना एंड रेस से बाहर कर दिया मतलब इक्वल पॉइंट्स कर दिया सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रॉफी फॉर देम. आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू विन अ ट्रॉफी. एंड आर्सेनल आल्सो गो टू एतिहाद. Exactly, and they are going to go to Etihad away. So two fixtures and today's Brentford also is going to be very important. So मेरे को इसके पहले लग रहा था कि आर्सेनल इजीली जीत जाएगी but their fixtures are not easy and बट हु डू यू वांट टू सी विन द लीग? तू तो बारसा फैन है, तेरा कोई लेना देना नहीं इसमें, बट तेरे को क्या लगता है? it's always Arsenal versus the world, so I think so. Why? मेरे को कहना है, ask everyone over here and here is. Bro, their fans are so delusional. अगर जीत गए You are ना a Barca fan and you're saying that. okay, I'm not. shots See, fired. I'll tell you. अगर आर्सेनल जीत गया ना, so they'll be like Rice is better than Busquets, Saka is better than Lamine Yamal, Arteta is better I than think Pep. that So it's going to happen. Chelsea And also you said did that when they won the Champions You know League, it, I guess. Manas. 21-22. Manas, you know it. You know Arsenal fans कैसे होते हैं. You know मेरे को that. तो कुछ ऐसा No, I feel whichever team wins the Champions League, it happens because जब Chelsea जीती थी, they were like Mason Mount is better than Toni Kroos. So I have seen that happen. So क्या होता है ना, जब कोई टीम बहुत साल से नहीं जीतती है तो उनके साथ वो एसोसिएट कर जाता है कि मतलब हम इनको कैसे चिढ़ाएंगे अगर ये जीत गए तो अब हम क्या बोलेंगे इनको. जैसे दिस हैपेंड टू अस आल्सो. वी डिडंट विन द लीग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट वाज मतलब वही वेपन होता था ना कि लिवरपूल तो लीग कभी जीती ही नहीं है. तो और वही बोलते थे कि यार कुछ 20 भी हो जाए times, लिवरपूल 20 लीग times, नहीं Man जीतना. United, sorry. हाँ, yeah, we won it 6 times, right? So वही होता था कि कुछ भी हो जाए इनको लीग नहीं जीतना चाहिए क्योंकि इनको हम चिढ़ाएंगे कैसे. तो वही चीज हो रही है आर्सेनल के साथ. एंड आई विल मेक अ प्रेडिक्शन. आई थिंक आर्सेनल विंस द लीग, मे बी नॉट बाय 6 पॉइंट्स का गैप, मे बी 1 or 2 पॉइंट्स, थोड़ा क्लोज होगा. See, first of all, this Manchester City is not the Manchester City that people are nostalgic about. ये वो all conquering machine नहीं है जो पेप और क्लॉप के टाइम में हमने देखी थी. ये this is a faltering Man City team. I think you will also agree यार, वो लेवल का precision, वो लेवल की क्वालिटी नहीं है जो लोग एसोसिएट कर देते हैं. और फिर भी जीत गई तो नहीं फिर देन तो मतलब क्रेडिट टू पेप एंड यू नो लानत है आर्सेनल पे. This is the actual example of bottling it if Arsenal don't win the league. लेकिन आई थिंक आर्सेनल विल विन. उस टाइम पे सिटी वो भी थी ना कि एट द 18th मिनट इट वाज रैप्स फॉर द अदर टीम. Exactly. 3-4 गोल तो पड़ ही जाते थे. अब वो ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ में एक मार दिया, सेकंड हाफ में वी आर क्राइंग टू गेट द बॉल बैक. वो अब बात ही नहीं है सिटी में. लेकिन स्टिल अगर यहाँ से इफ वी मैनेज टू विन द लीग तो आर्सेनल पे शेम है कि तुम क्या कर रहे हो भाई, नहीं हो रहा तुमसे. वहां पे डिबेट सेटल होने वाला नहीं है अब तक. मानस ने सिंपल सवाल पूछा कि ऐसे क्यों लगता है आर्सेनल फैंस को कि एवरीवनस अगेंस्ट यू. आई थिंक फैंस ने डिबेट थोड़ा सेटल कर दिया है. वो हो गई पीएल की बात. लेट्स स्विच ट्रैक्स क्विकली टू ला लीगा एंड कोपा डेल रे बिफोर. घर चलते हैं. चलो हमारा क्या लेना देना. wow, so disrespectful. I mean, सिमियोन की बात तो हमने बहुत बार की है. वो ऑलवेज अनफॉर्चुनेटली एक फुटनोट बन जाता है. वेरी रिस्पेक्टफुली, इंटेंशनली नहीं है वो, बट इट जस्ट सो हैपेंस. डॉक्टर विथ यू, क्विक टेक. सिमियोन रियली शुड लीव. इट्स डन नाउ. I mean, I am tired of watching him. Like, हो गया है. We need to see a change. मतलब कि Atletico Madrid, same old. They are happy to win 1 league title in 10 years, nothing else. And of course, Simeone did a lot, getting them to the Champions League to finals 2 times, although they lost. that is something जो सब नहीं कर सकते. Not all teams can do that. So ठीक है, but at some point you have to be like, okay, इसके बाद कहाँ? Where from here? Because दूसरी लाइक प्रीमियर लीग के फैंस मजाक उड़ाते हैं कि ला लीगा तो बस 3 टीम में ही है. उसमें भी एथलेटिको मैड्रिड, दे आर ऑलवेज, उनकी खुन्नस सिर्फ रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जागती है. आई हैव सीन दैट विद बार्सिलोना. इट्स ऑलवेज लाइक एथलेटिको मैड्रिड प्लेज अ डिफरेंट गेम. विद अस इट्स लाइक आ जाओ बताते हैं आपको प्लेयर चाहिए, ये ले लो टूरान, अरे ये ले लो ग्रीजमैन, ले लो. तो इट्स लाइक एथलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना का
पीछे से भाईचारा चल रहा है और हम फंसते जाते हैं उसमें. But हाँ, I would like to see Simeone go. The I hate Real Madrid club, basically. I mean, they're your city rivals. What do you expect? I mean, yes, true. ये बात भी है, but फिर भी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है हम पे. We want to see other clubs also come कि एथलेटिको चला जाए अभी और किसी और को बारी. So basically आपको लगता है कि Simeone but should leave. हाँ. बट आई थिंक इफ एटलेटिको को जीतना है तो दिस इज़ द मैच, क्योंकि आज देर इज़ नो रफीनिया, देर इज़ नो रैशफोर्ड. अगर सिमियोनी अपने होम पे खेल रहा है एंड इफ़ यू लूज दिस गेम एज वेल, क्या कहते हैं एथलेटिको को, तो आई थिंक बार्सिलोना नेक्स्ट गेम तो अपने होम पे खेल रही है, रफीनिया वापस आ जाएगा, रैशफोर्ड आ जाएगा. बट आज अगर आप एक गोल से भी क्या कहते हैं जीतते हो तो दिस इज द लॉस फॉर एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि बार्सा अपने होम पे खेलेगी. एटलीस्ट आई थिंक अपने लुकमैन लाया है, यू हैव अल्वारेस, जब मैंने लास्ट टाइम कहा था बस हमारे सामने ही इज़ द सुपरमैन, बाकी तो फिर he does not play. तो आई थिंक आज का मैच इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सिमियोनी कि अगर वो जा भी रहा है तो एटलीस्ट ही कैन गो एंड कहते हैं कोपा डेल तो जीत के जाए, बिकॉज चैंपियंस लीग आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग. But you think it's his last season? आई थिंक मे बी येस, आई थिंक येस. देखो सिमियोनी के बारे में कि चला जाए हम लोग बहुत सालों से बोल रहे हैं, बट सिमियोनी एंड एथलेटिको मैड्रिड का जो रिलेशनशिप है, वी नो हाउ इट स्टार्टेड, हाउ ही केम, हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड एथलेटिको मैड्रिड टू व्हाट इट इज. सो अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही रिपोर्ट्स आ जाए या द रिलेशनशिप ब्रेक्स, आई डोंट थिंक सो सिमियोनी. Yeah, वो वैसे grass is greener on the other side. I really don't think it will be if Simeone leaves. And तूने वो underachieve की बात, I think he has achieved at par or maybe overachieved because of the competition in La Liga and Champions League में तो just Sergio Ramos and whatever Real Madrid it's. Klopp का भी वही है, मतलब he could have won 3 league titles, 3 Champions League titles, but it ended up being 1-1. So वो it is what it is, भाई. So I think Simeone. I see what you did there. घुसा दिया. Very but smooth. he's a legend. Simeone is a legend, भाई. If I was an Atletico Madrid fan, मैं तो कभी नहीं चाहूँगा वो छोड़ के जाए. बट आई जस्ट वांट But टू as a आस्क यू Real मानस Madrid fan सर, मैं चाहूंगी. तो I said that in terms of that. I am not saying कि सिमियोनी जाने के बाद एथलेटिको मैड्रिड will do better. Better, हाँ. I am saying कि कोई You're दूसरी sick of टीम him. आ जाएगी and हमारे जो सिटी राइवल्स है, they will be like कि थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाएंगे. For a change, rivalry room में एक debate settle हो गया है कि Simeone is a legendary manager and as much as time जो उसको देती है एथलेटिको मैड्रिड, it's a bonus to the Atletico Madrid fans if they don't even realize it right now. Quickly rounding up this game prediction, guys. Prediction दे दो fans में आपके, क्या होने वाला है? I don't feel the team will win this game because we are missing out on a lot of players. There's no Rafinha, there's no Rashford, there's no Pedri, and some players are coming back from injuries as well. Plus, Atletico in recent games they have picked up the form, and plus it's their home game as well. So this is theirs to win because Real Madrid is also not there in the competition. They have the motivation कि आज Barcelona के कुछ players भी नहीं है. Plus Real Madrid is out of the tournament. They can go and secure a trophy over here. So particularly for this game, I don't think so we'll manage a win. We won't lose also. This game will be a draw. But I think so we should be good enough to turn things around in the second leg. I'm expecting somewhere around a 1-1 or a 2-2 in this game. I forgot Real Madrid तो हार गया ना इस. Please, बैठिए, शांति moving से. forward. Albert said this. Moving forward. आई फील 3-1 विक्ट्री आने वाला है. एथलेटिको अभी रिसेंटली बेटिस से बार्सिलोना के लिए यस नहीं, एथलेटिको रिसेंटली हैड अ बैड गेम अगेंस्ट रियल बेटिस, लेकिन कंसिडरिंग वो लोग का अप्स एंड डाउन चलता रहता है, वो उसी टीम के सामने बेटिस के सामने फाइनल जीते थे उसके पहले, तो बार्सिलोना के सामने भी हो सकता है कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल गेम आ जाए. बट आई स्टिल फील बार्सा हैज़ द क्वालिटी, दे हैव द बेंच स्ट्रेंथ इतने प्लेयर्स इंजर होने के बाद भी, एंड ला मसी ऑब्वियसली हमारे लिए काम करेगा ही. सो आई फील 3-1 विक्ट्री फॉर बार्सिलोना. कमेंट में बता देना इफ यू अग्री विद द होल डिबेट ओवर हियर अबाउट सिमियोने, बार्सिलोना क्या होने वाला है. एंड ऑफ कोर्स if you haven't left a like right now, please अभी like कर दो, subscribe to the Game on FC, hype the video up, and Spotify listeners आप भी please थोड़ा बढ़ा देना, थोड़ी वाह कर देना, ठीक है. थैंक यू सो मच. मुंबई सिटी की मैंने जर्सी देखी तो मुझे आ गया, ISL शुरू होने वाली है बॉस. Finally. Let's rip the band-aid, okay? Frank conversations over here लेकिन. अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बताऊँ तो इंडियन फुटबॉल नीड्स सर्जरी एंड वी आर डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन राइट नाउ कि मेडिसिन खा के चल जाएगा चक्कर, बट वी नीड कंप्लीट सर्जरी. एंड दूसरी बात, दिस इज जस्ट अ बैंडेड. व्हाट इज बैंडेड वाला फिक्सचर है, चल रहा है, फैंस हैव सेड अ लॉट, द प्लेयर्स हैव कम टुगेदर एंड सेड अ लॉट. उसके बाद ये शुरू हो रहा है, बट ये जो सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद भी आई फील कि जो नया सीज़न शुरू होगा, देयर इज़ नो प्रॉपर एंड
पक्का वाला थिंग कि लाइक जो पहले चल रहा था और जो जितने भी स्पॉन्सर्स थे वो सब कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं. सो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन तो है. ISL की वजह से ऐसा तो नहीं है कि इंडियन फुटबॉल का बहुत कुछ भला हो गया है. दैट इज व्हाट वी होप्ड व्हेन ISL स्टार्टेड. वो हुआ नहीं. एंड ISL बंद होने का वी रेज्ड आवर वॉइसेस बिकॉज जो पूरा इकोसिस्टम था वो बंद हो गया था. There were jobs on the line. There were players who were like not knowing what to do. And उसकी वजह से क्या होता है, एक demotivation आ जाता है कि why would any parents send their kids कि like जा जाके फुटबॉलर बन. क्यों ही भेजेंगे अगर इंडिया में वो फुटबॉलिंग कल्चर है ही नहीं. मेरे को बोलने का था कि दिस ISL स्टार्टिंग राइट नाउ इट्स अ ह्यूज थिंग बिकॉज क्या हो गया ना कि व्हेन इट वाज मतलब जब चालू नहीं हुआ था तो इतना आवाज़ उठा कि क्यों नहीं हो रहा है. फैंस लोगों ने प्लीड किया एंड मतलब जो फुटबॉल नहीं देख रहा था इंडियन फुटबॉल वो लोग भी आके पूछ रहे थे यार भाई क्यों फैंस मतलब क्या प्रॉब्लम है व्हाट्स द इशू क्यों नहीं चालू हो रहा है. सो दे टुक इंटरेस्ट बिकॉज कुछ तो ड्रामा चाहिए लोगों को एंड जो ड्रामा मिल गया कि ISL चालू नहीं हो रहा है पॉलिटिक्स पीछे चालू है ये सब है एंड द यूनिटी बिटवीन द क्रिएटर्स एंड द फैंस किया सब मिलके एवरीथिंग असाइड बारसा मैड्रिड असाइड लिवरपूल यूनाइटेड असाइड एवरीथिंग केम टुगेदर फॉर ISL एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग एंड व्हेन इट इज स्टार्टिंग ना एंड एवरीवन इज मतलब अभी हम लोग भी बात कर रहे थे कि यार वी नीड टू गो टू द स्टेडियम एंड दिखाना चाहिए. अभी मतलब सबको समझ आएगा कि स्पॉन्सर्स को एंड जो AFF है उनको समझ आएगा कि हाँ बाबा फैंस लोग आएंगे सपोर्ट है सब कुछ होने वाला है. इट्स देयर थिंग टू डू नाउ. मतलब अभी फैंस लोग का सपोर्ट इट्स गोइंग टू बी ह्यूज थिंग. आई थिंक नियत की बात होती है और नियत क्लीन नहीं है. हम लोग को अगर ये लग रहा है कि ISL वापस शुरू होगा इंडियन फुटबॉल सही हो जाएगा आई थिंक लाला लैंड डिल्यूजनल लैंड में हम लोग जी रहे हैं. कुछ नहीं होगा. आई एम सॉरी. ये आई एम हैप्पी फॉर द फुटबॉलर्स बिकॉज देयर लाइवलीहुड. आई एम हैप्पी फॉर लाइक सिमरन मेंशन द ब्रॉडकास्टर्स जिनकी जॉब्स लगी हुई उनको काम मिल रहा है घर चल रहा है. इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं होने वाला ये नियर फ्यूचर में. फॉर मी आई एम सेइंग कि ISL इज डिफरेंट फॉर मी एंड इंडियन फुटबॉल इज डिफरेंट फॉर मी. ISL और इंडियन फुटबॉल का कुछ लेना देना है नहीं. I think it's different. That is why things are not good. We need to ask the difficult questions, no matter what. We need to ask it because that is how change comes. Because हम अगर खुश हो गए कि चलो ISL शुरू हो गया, चुप बैठ जाते हैं. And Indian football culture ऐसा है ना कि अभी starting के 1-2 मैचेस में people will come. After a while फिर से वो ठंडा पड़ जाएगा. That is for sure. No, as a fan also कि हम लोग पूरे साल यूरोपा लीग के मैचेस देखते हैं, चैंपियंस लीग के मैचेस देखते हैं, प्रीमियर लीग टू गेट दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर आईज. एंड जैसे हमने देखा है कि वील ट्राई टू फाइंड आउट द नेक्स्ट प्लेयर. जैसे सुनील छेत्री का हम लोग बोलते हैं कि who will be the next सुनील छेत्री. ISL has been going on for ages. So, but you're trying to tell me in a decade we still haven't found a Sunil Chhetri. We are happy it's starting. So, we're very happy. और उल्टा मैं मुंबई सिटी का मैच अभी जरूर देखते होगा बिकॉज सिटी ग्रुप चले गए. जब सिटी ग्रुप आया मुंबई सिटी में मैं जाना देखना बंद कर दिया बिकॉज आई ये क्या बकवासगिरी है. I disassociated with my local club. अब randomly मैं जब 20 साल का हुआ 25 साल का ये फुटबॉल क्लब बन गया तो मेरा कोई ड्यूटी नहीं उसको सपोर्ट करना. ओके अब रैंडमली फुटबॉल क्लब इज क्रिएटेड. कल केरला ब्लास्टर्स इज बिकम ऑलरेडी उधर फुटबॉल क्लब लोकल फुटबॉल क्लब्स है राइट. अब सडनली FC को डेम्पो क्या नहीं एग्जिस्ट करता था. सो अभी तुम डेम्पो फैन को बोलोगे कि FC गोवा फैन बने. दिस इज मार्केटिंग. दिस इज फ्रेंचाइज. दिस इज नॉट पैशन. अभी दिल्ली की टीम बन गई ना. तुम लोग भी बोल रहे थे हैदराबाद की टीम थी पहले. हाउ आर वी सपोज्ड टू गेट अटैच्ड. टुडे मैन सिटी ग्रुप चलेगा. अगर 2 सीजन ISL नहीं होगा मुंबई फुटबॉल क्लब बंद हो जाएगा तो फिर तू क्या करेगा. तेरा जो पैशन है मेरे को बच्चे को भेजना है ये करना है वो करना है क्या. Here's the thing. If you हम लोग बहुत क्लोजली देखते हैं. हम आप जो कमेंट सेक्शन वी आर लुकिंग एट टू क्लोजली. हमारा पूरा मूड डिसाइड करता है फुटबॉल कि हमारी टीम कैसा खेल रही है. चाहे वो लिवरपूल हो मुंबई हो बार्सिलोना कोई भी. अगर किसी के पास 3 घंटे हैं तो क्या ISL इज अ वायबल इनफ प्रोडक्ट for them to say कि मैं अपना 3 घंटा इसको दूंगा. The answer is an emphatic no. We have to hope कि this is the rebirth. Like the hope is because we हमने बहुत देख लिया है. We will always be hopeful. We will always be hopeful. यार मतलब कब से इंडियन फुटबॉल आज से थोड़ी खराब है. We have always been hopeful. Hope तो रहेगा but you have to look at the reality also. The first reason why ISL was started was the necessity of capitalism. I-League also existed, but the thing was वो कहावत है ना कॉइन्स मेक नॉइज बट करेंसी डज द वर्क. तो जब भी ISL में जो फाइनेंशियल फ्लो लाया था ना मतलब इकोसिस्टम से वो रिलेटेड नहीं था बट स्टिल इट ब्रॉट सम आई बॉल्स. I-League कितने सालों से चल रहा है बट द क्लब्स लिटरली केम टू बैंक्रप्सी. मतलब हम लोग सालगांवकर की बात करते हैं डेम्पो FC की बात करते हैं. क्लब्स अभी वो एग्जिस्ट करते भी कि नहीं पता नहीं है लोगों को. दैट्स द पॉइंट. कूपरेज ग्राउंड जो है डेम्पो FC का ना वो भाड़े पे वो लोग टर्फ देते हैं. मतलब व्हाट द फुटबॉल केम टू
जब ISL आया, मतलब द रीजन वाई ISL केम इन द फर्स्ट प्लेस वाज ड्यू टू दिस. अभी भले इट्स नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग इंडियन फुटबॉल, बट द थिंग इज कुछ तो हिसाब से मतलब वो कमर्शियली ड्राइव कर रहे हैं स्पोर्ट को, और गेम का मतलब एक कुछ तो वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि समथिंग इज गोइंग ऑन द टॉप ऑफ इंडियन फुटबॉल, which maybe not is helping to develop, but at least it's bringing interest to the sport. Fair enough. देखो in the end, like I said in the start only, कि while the commercial value everything has fallen, अभी भी थोड़े investments आ रहे हैं to try to lift it up, and that's the hope कि एक 91 game season भी हो, but there is a positive to that कि the league didn't get suspended for a whole year because there are improvements. You have got relegation back. Inter Kashi आई यहाँ पे, Inter Kashi को chance मिला है. So hopefully that motivates other players to join even lower clubs and start from the bottom of Indian football. थोड़ी सी बात सीरियस हो गई, पैशनेट हो गई, बहुत सारे पॉजिटिव्स, थोड़े नेगेटिव्स, बट दैट्स व्हाट फुटबॉल इज अबाउट, एन ओपन रॉ डिबेट. अब आती है एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट की, द अनपॉपुलर ओपिनियंस जो आपने कमेंट्स में रखे हैं लास्ट एपिसोड में. पहला वाला है फ्रॉम आदित्य S9C. Jose Mourinho's managing resume is better than Pep's. In Champions League, definitely yes, I would say. What he's achieved in the Champions League with Porto and Inter Milan, compared to that with Pep Guardiola, I think Jose Mourinho's it's like that debate ना, like Cristiano Ronaldo fan आके पूछेगा but Champions League में गोट कौन है, you know. अब मैं बोलूँगा मेरे लिए गोट मेसी है, but वो बोलेगा Champions League में गोट कौन है, मैं बोलूँगा रोनाल्डो. So I personally feel Jose Mourinho is just overall I just find him to be the better manager. I don't know why. I think he can do it in all scenarios. This is what I feel. Obviously, Pep, where he is right now, is still on the top of his game. Jose Mourinho कहीं नहीं है आसपास. फेनेर्बाचे गया, बेनफिका, इधर उधर हर जगह हाथ मार रहा है वो, रोमा, but जीता भी है. You know, so that's why I like Jose Mourinho because he's done it everywhere, like Ronaldo. So I would go for Jose Mourinho. पेप और इसमें डिफरेंस हीरो और एंटी हीरो का लगता है मेरे को. व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू यू लाइक? मतलब डू यू लाइक दैट बिल्डर और डू यू लाइक द गाय हु कम्स एंड challenges that builder? Spider-Man, Deadpool vibes. Yeah, more of Spider-Man and who's that guy? Green Goblin. That right, that vibe. तो Green Goblin कौन है तेरे हिसाब से? Obviously Mourinho, anti-hero. सर एलेक्स के बाद मैंने अपने लाइफ में जो भी मैनेजर को देखा, आई थिंक जितने मैंने देखा है, आई थिंक पेप इज द सेकंड सर एलेक्स के बाद. बट मोरिनियो का क्या है ना, मोरिनियो इज अ गाय जिसको आप कभी काउंट आउट नहीं कर सकते. एक स्कूल का टॉपर है जो कंसिस्टेंटली टॉप आता है, और दूसरा एक ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है लोगों में, जो साल में सिर्फ 10 साल में एक बार टॉप किया है, लेकिन वो 10 साल की स्टोरी सबको याद रहती है. वैसा मोरिनियो है. तो बोल सकते हो द UCL with Inter and Porto. It's with Inter and Porto. That's He's one the... with Roma, he's one with United, a shit United in Europe. I saw what you did there. बाकी मैनेजर्स ने भी किया, और जो पेप है बार्सिलोना को मैप पे लाया, सिटी को मैप पे लाया, दैट इज पेप. Don't you think वो राइकार्ड ने किया है? बार्सिलोना को मैप पे तो राइकार्ड लाया था. राइकार्ड लाया था. मतलब आफ्टर थोड़ा स्लम्प आया था, फिर राइकार्ड लाया. एंड लुक यार, बार्सिलोना वाज ऑलवेज ऑन द मैप. पेप जा रहा है जहाँ भी, ही इज एस्टैब्लिश्ड मैनेजर, वो वहाँ जाता है, पूरा 6-7 सीजन रहता है, ही हैज won trophies and he has proved that मैं वहाँ रहने के लिए लायक हूँ. मुरीनो को ऐसा मैनेजर है, मेरा मैनेजर पेप है समझो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं वापस बार्सिलोना जाके बाहर नहीं निकला हूँ. मुरीनो गया है चेल्सी जाके वापस निकला है, और अभी जहाँ जा रहा है वो रोमा नहीं, बेनफिका में. अभी वो बेनफिका में क्या कर रहा है, स्क्रैप्स बटोर रहा है कि चलो इससे कुछ जीत गया मैं तो मेरा रेज्यूमे और अच्छा हो जाएगा. तो लोग नहीं, आई थिंक that's not fair. He doesn't have to do that. He has already proved himself. तो उसको ऐसे राफा बेनिटेज की तरह कंपेयर कर रहा है. And Rafa is our club legend and वो इधर उधर गया है, but come on, he's Jose Mourinho यार. Honestly speaking, आजकल के बच्चे लोग को ये मालूम नहीं कि Jose Mourinho क्या है. Benfica, we were not afraid of Benfica, but we were afraid of Mourinho. Moving on to the second opinion यहाँ पे, जीत कारीवाल 1-1-1-2. Man United is going to win 21 before Liverpool wins 21. एक हेयर कट गाय के हाइप पे तुम लोग बढ़ रहे हो कि मतलब होप है कि लीग टाइटल है. 2013 को कितने साल हो गए? 13 साल हो गए. अभी आईफोन का कौन सा वर्जन चल रहा है? नहीं मतलब
इट्स हिलेरियस मतलब एक्चुअली I mean, हम लोग अगर आर्सेनल को इतना बोलते हैं एज बॉटलर्स, इनको भी तो बोलना द चाहिए। सेम थिंग आई यार, थिंक तुम इट लोग गोज का टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। लिटरली एक सीजन एक मैनेजर टिक नहीं पा रहा और तुम लोग टाइटल के सपने देख रहे हो। कम ऑन, मतलब बंद कर दो ये बकवास फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्लॉप ने जो फर्स्ट लीग टाइटल लाया था वो भी 4-5 साल टीम बिल्ड करने के बाद, उस पर इन्वेस्ट करने के बाद वो टाइटल आया इवेंचुअली। और उसके बाद हम लोग नाउ वी हैव 2 टाइटल्स इन दिस मॉडर्न प्रीमियर लीग एरा। सो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं मतलब लीग टाइटल लेवल टीम बनाने के लिए, और तुम तो उसके आसपास तुम लोग कचरा हो अभी। कम ऑन, डजंट इवन मेक सेंस। यार तुम तो अपना 21st जीत रहे थे बिफोर वी गॉट टू 19, तुम तो अपना 21st जीत रहे थे बिफोर वी गॉट टू आवर 20th। तो हाँ, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, देखते हैं, फुटबॉल है, पता चल ही जाएगा। See, history is history. Where Liverpool was on your 18 when where we was united. हाँ, Goes both ways. I'm just saying. एग्जैक्टली। करंटली आप दोनों टीम्स को कंपेयर करो, उनके मैनेजमेंट्स को, और करंटली उनका क्या रेज्यूमे है। लिवरपूल इज द ओनली टीम इन द प्रीमियर लीग जिन्होंने 5-6 साल में आई थिंक सो सिटी को टफ दिया या चैलेंज किया है। दे हैव अ वेरी सेटल्ड स्क्वाड। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड, यूनाइटेड का अभी रिवाइवल शुरू हुआ है अंडर कैरिक। मे बी इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगले 5 साल के अंदर यूनाइटेड 2 तो जीत जाए, बट आई डोंट थिंक सो। लुकिंग एट बोथ द स्क्वाड्स, लिवरपूल का स्क्वाड अभी काफ़ी बेटर है। I just one thing, I think 21 के पहले आई थिंक आर्सेनल और सिटी है, तो हम जो बोले ना हम पहले 21 पहुंचेंगे, वो कौन से साल होने वाला है मेरे को पता नहीं। बिकॉज अभी मेरे को लग रहा है एक डायनेस्टी आर्सेनल की बिल्ड हो सकती है आर्टेटा के अंदर, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इफ दे गेट। उनकी स्क्वाड देखो यार, मतलब दे हैव 2 टीम्स और अभी वो लीग जीत गए, सो दे गोना ऐड मोर प्लेयर्स। और पेप अगर रह गया या अलोंसो एनरिके आ गया पेप की जगह, सो फिर टू लिवरपूल एंड यूनाइटेड तो मतलब ये तो ख्याली पुलाव है मतलब। बट मानस भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आर्सेनल, व्हाट यू सेड, आपने देखा कि आर्सेनल दोनों बार इस टाइम लिवरपूल को नहीं हरा पाई। आर्सेनल का वो बिग टीम्स के अगेंस्ट हमेशा से रहा ही है। मतलब दे हैव डेफिनेटली प्लेड सम वेरी गुड फुटबॉल दिस सीजन, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक सो कि मतलब इस समय अगर मैं बोलूँ, अगर मैं मैन सिटी को एक्सक्लूड करूँ, तो इफ देयर इज वन टीम दैट इज द बेस्ट, दैट इज लिवरपूल। वो मैं अभी जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आई एम सेइंग इट फ्रॉम द पास्ट 7-8 सीजंस व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रीमियर लीग। लेकिन फिर वैसा नहीं हो जाए मैन सिटी 21 पहले जीत जाए यूनाइटेड और अरे लिवरपूल। भाई साहब वो महाकसम हो सकता है। Anyway, I just want to end it. अगर आर्सेनल बॉटल करती है, तो I think United will win the league. You can call me crazy. You can bash me in the comments, but Crazy. Thank you. Thank you. crazy bro. All I will say is this, अगर जो यूनाइटेड ये सीजन जेन्युइनली जीत गई ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्सेनल फुटबॉल क्लब लिक्विडेशन एक्सपर्ट्स आपको चाहिए, लंदन में बहुत सारे हैं, बिकॉज उसके बाद आई डोंट नो कभी आर्सेनल लीग जीत पाएगी। ऑनेस्टली आई थिंक मोस्ट लाइकली एस्टन विला विल विन द लीग। एनीवे गुड इवनिंग, गुड नाइट हो जाएगा यहाँ पे सबका। इट इज टाइम टू मूव ट्रैक्स। इट्स टाइम फॉर द राइवलरी फेस ऑफ। इतना खुश क्यों हो? इतना खुश क्यों है? क्विज टाइम। क्विज फटाक से अगेन फॉर एवरीवन एट होम, नए व्यूअर्स के लिए, स्पॉटिफाई लिस्टर्स के लिए रूल्स वापस से बताता हूं। पहले होते हैं सबको, ईच क्रिएटर इज गोइंग टू आंसर 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 राउंड होंगे। Fans are going to answer 1 question each. Both sides will have 3 passes each. अगर जो पास किया आप लोगों ने, can pass to anybody. ठीक है, अगर जो सही जवाब दिया है 0.5, गलत जवाब दिया पास का, there are no negatives over there. And obviously we have something that's called steal. In the whole game, each side just gets 1 steal. Steal सही किया 2 point. तालियां, well done. स्टील गलत किया, गालियां। जो गालियां तो मिलेगी, बैंटर तो होगा कमेंट सेक्शन में, एंड ऑल्सो -1 मिलेगा। अभी रेडी? अभी रेडी? नो। टेंशन मत ले, हाला मत हो जाएगा। चलो। Alright, Nidhi bhai, starting round 1 with you. Who was the last AC Milan player to be part of a winning Euros team? AC Milan. नहीं, we are not taking it. Started with a stumbling block. यहाँ पे the right answer is Donnarumma. बहुत ही टफ क्वेश्चन था ये। पूरे क्विज में ना ऐसे 5 क्वेश्चन बहुत ही टफ है। पहला वाला निकल गया बिकॉज निधि भाई वाज दैट गुड, बट ठीक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर यू। आई एम लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मूविंग ऑन टू द फैन, स्टार्टिंग राउंड 1 विथ यू ऑन टॉप। करंटली रियल मैड्रिड का क्लब कैप्टन कौन है? Danny Carvajal.
The fans get out of the block. They're on 0.5. भाई तुम लोग को ये 0 से बहुत प्यार है. तुम लोग हटते नहीं हो लास्ट 3 एपिसोड से. But still एक पास के बाद you're on 0.5. Doctor, on to you. Who has won the most Ballon d'Or Femini? उसका नाम क्यों भूल गई मैं? बार्सिलोना प्लेयर इस साल भी जीती है. आइताना बोनमती. सही जवाब. She took her time, but she got it right. Well done. वापस हुआ भाई. Well done, right there, Doctor. Your team is now on 1. Fans can make it 1.5 though, right? Mr. Clutch. Which Asian country has played the most World Cups? Let him. Japan. Nahi, that is the second most team. Mr. Clutch की stumble हो गई. The right answer is South Korea. हमने जो normally 2 clutch player हैं उनके दोनों टीम के लिए दोनों को stumbling block दे दिया वहां पे. The fans remain on 0.5. Manas, on to you to make it 2. उधर ही चले जा, अभी गलत ही हो रहा है. Which English player has scored the most penalties in the UCL? Frank Lampard. The right answer is Hurricane Harry Kane. 13 penalties. Just like that, the creators are still on 1 at the end of round 1 here. आप अभी भी आगे जा सकते हो at your end of round 1. Are you ready? Sunderland का kit sponsor कौन है? Not jersey, kit. Steel. Hummel. सही स्टील कर दिया. Okay. Things are heating up. निधि भाई ने स्टील कर दिया. अपना क्लच का टाइटल यहाँ पे रिक्लेम कर लिया. They are now on 3 points. Starting round 2 with निधि भाई. एक स्टील उनका जो चला गया है, but तीनों पास बाकी है. The M2-3 derby in the Premier League is played between Brighton and Crystal Palace. Damn, we got it right. No tripping it up. पिछले जमाने में बस ड्राइवर था. We can rest now. Fans, ये uphill task हो गया आपके लिए because they are now on 4 points और आप हो 0.5 पे. Which other La Liga team has Sergio Ramos played for? Sevilla. Well done. ये तो फुल टॉस दिया रे तू. हाँ. They are now on 1.5. 2 पास बाकी है यहाँ पे, but important one steal still left. Doctor, on to you. Who was the youngest Real Madrid player to score a La Liga hat-trick? Gonzalo Garcia. अमिताभ बच्चन गिरी क्यों कर Because रहा है? उसके बाद like we do not. राहुल है क्या? Please tell me because generally हमारे like Doctor who thought she was right, सबको लगा she was right. The right answer is Gonzalo Higuain. Oh my God. Doctor had it half right, half wrong, but as she knows, she can never second guess. The right answer is Higuain, not the other Gonzalo, but you all are still on a sizable lead. 4 point है यहाँ पे. The fans can make it 2.5 though. Who has the record in the Premier League for scoring in the most consecutive matches? 11 matches of the record. Jamie Vardy. He's having a party in the fan stand because they are on 2.5. Manas, it's on to you to make it 5. Who is Tottenham's highest scoring defender this season? Bro, come on. Oh, Steve, sorry. अरे कुछ तो. He said Steele before he answered. Highest scoring defender. Highest scoring defender in this whole season. देख, अभी वो क्वेश्चन सुन रहा है वापस. QT Romero. That's the wrong answer. It's Van de Ven. माइनस था. Minus. अरे. Mr. Clutch ने stumble किया वहां पे. They've got a -1. They are back down to 1.5 while the creators are on 4. Which player has the most appearances in the Champions League for Real Madrid? Pass. Iker Casillas. सही जवाब पास कर दिया वहां पे. Over there 2 passes are done. Fans मर के half के are staying in the game. Round 2 खत्म हो गया है दोनों बाजू. It is 2 to the fans, 4 to the creators. दोनों के स्टील खत्म हो गए, but they only have 1 pass left here. यहाँ पे तीनों के तीनों पास बाकी है. Starting round 3 with you, निधि भाई. We don't pass. We are like Gakpo. Who has the most number of Champions League assists for Manchester United? Ryan Giggs. He's got that right again. आज लग रहा नहीं है फैंस का दिन है. Just like that, they move on to 5 points. Fans, Good job. you can make it 3. Which team
competes in League One, which is the French league, without actually being a French team? Pass. AS Monaco. सही जवाब, मिस्टर क्लच से रिडीम कर दिया थोड़ा यहाँ पे. यहाँ पे scores है creators का 5, the fans are on 2.5. All passes done though and all steals done. You all cannot fumble this. Doctor, on to you. Let's go. Copa America winners while playing for Liverpool. Alisson, McAllister, Firmino and Pass. Fabinho. गलत जवाब. लुइस सुआरेस 2011-12 वाला यूरोग्वे के लिए. Fabinho was injured. He didn't, if I'm not wrong, he missed the tournament, right? Missed the tournament, not in the spot. Creators के पास एक sizable lead है, which is why that pass did not hurt. Stumbling, wumbling वाला थोड़ा question था. They still remain though on 5. And they are on 2.5. You can make it 3.5 though. Chouameni wears which jersey number for Real Madrid? Sorry, passes are over. 14. Are you sure? Yes. सही गया. Well done. They are now on 3.5. The creators can make it 6. The first non-British World Cup winners for Liverpool were Pepe Reina and Fernando Torres. amazing, he got that one right. Good job. They are on 6 points while you guys are on 3.5. The Cottagers is the name for which Premier League team? पास नहीं है अभी. Pass तो नहीं है. Fulham. He got it right! Oh my God! He actually took the best guess of his life. आप अपने विला वाले प्रेडिक्शन पे थोड़ा मतलब देख लो. वैसे जुआ नहीं खेलना चाहिए, but At the end of round 3, the fans are on 4.5, the creators are on 6. You have 2 passes left. Who is Liverpool's second highest goal scorer in the Premier League this season, currently? this season, Cody Gakpo. That's the right answer. The creators are on 7. The fans are on 4.5. David Beckham back then got a red card for England for tackling which player and now current manager? Simon. Shit, सही जवाब दे दिया. भाई तुम लोग इतना doubtful क्यों लग रहे हो? The score is 7 to the creators and 5.5 to the fans. Doctor, on to you. If you get this one right, it's GG. Clutch. Let's go. Not MU, just GG. Which Turkish player has played for both Liverpool and Real Madrid? Pass. Nuri Sahin. They've got it right! They have moved on to 7.5. They still have 1 pass left. अगर जो यहाँ पे हमारे प्लांट ने सही जवाब नहीं दिया, Then we win it. then the creators have won it. Which club did Deco join Barcelona from? I only know Chelsea. And the producer has let the whole team down. The creators have won it. यहाँ पे कोई भी कभी हमें ब्लेम नहीं कर सकता कि the rivalry room is partial, as you can see. The creators have won it. They are on 7.5. The fines remained on 5.5. Overall leaderboard पे अभी creators चले गए हैं 13 point पे. They have remained on 10. Oh wow. That was episode 22 of the Rivalry Room. अगर जो आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी. स्पॉटिफाई लिसनर्स आप भी प्लीज आपके फीडबैक डाल देना. एंड इफ यू आर ऑन एप्पल प्लीज हाइप दिस एपिसोड. अनपॉपुलर ओपिनियंस आपके जो है अब तक नहीं दिए तो क्या कर रहे हो. ऐसी अच्छी डिबेट होती है यहाँ पे. ISL के बारे में भी कुछ बोलना है. यू डिसएग्री विद द क्रिएटर्स, अग्री विद द फैंस. लेट अस नो एवरीथिंग. नेक्स्ट एपिसोड में किसको देखना है वो भी बता देना हमको प्लीज. But until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game on FC.